प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक पार्ट 3 में आज बात करेंगे प्लैनेट मर्क्यूरी के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम को गवर्न करते हैं। अगर ये खराब है तो आपके हेल्थ में एक सीरियस इशू ला सकता है, आपको पागल भी बना सकता है। लेकिन आज बात करेंगे इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ही आपको उस जगह पे रखेगा जिस जगह के आप हकदार हो। आपने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग बात करते हैं और आपको कॉम्प्लेन क्या करता है कि मेरा जो बात है ना कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं कहता तो कुछ और हूं लेकिन लोग समझते कुछ और है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूं बट आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। ऐसा क्यों है? और बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बात करने का तरीका जो है ना बहुत ही तीखा होता है। उनके जो बात करने का तरीका बहुत शार्प होता है, उनका जो बात जो करते हैं ना दिल पे चुभता है। रीज़न क्या है? देखिए, मर्क्यूरी आपका कम्युनिकेशन स्किल है। अब मैं हर बार कहता हूं कि हमारे प्लेनेट जो होते हैं ना उसमें प्लेनेट को 3 ग्रुप में भागा गया है, डिवाइड करा गया है। जैसे कि अगर आप सूर्य, वीनस एंड मर्क्यूरी को अगर देखोगे, ये जो 3 प्लेनेट है ये डेस्टिनी मेकर्स है। ये आपको आपके डेस्टिनी को बना के देता है। और जो मंगल और चंद्र होता है ये डेस्टिनी मॉडिफायर है। ये चीज़ों को मॉडिफाई कर दे, चलते चलते चीज़ों को ना अलग एंगल में लेके चला जाएगा, कुछ मॉडिफिकेशन कर देगा। और राहु और केतु जो है ना वो डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर है, जहाँ पे भी बैठेगा वो चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। अब आप देखो, आपके मर्क्यूरी आपके कम्युनिकेशन स्किल है। आपके मर्क्यूरी के साथ अगर वीनस है तो आपको बात करने के तरीके में थोड़ा नज़ाकत होना चाहिए, थोड़ा स्वीटनेस होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी जहाँ बैठा है वहाँ से जो सेकेंड हाउस होगा आपकी कुंडली में, वो सेकेंड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर मर्क्यूरी के सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है और वो अगर मॉडिफायर है, वो अगर डिस्ट्रॉयर है, तो वो आपके कम्युनिकेशन को खराब कर देगा। ठीक है। अगर सूर्य के साथ मर्क्यूरी के साथ अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल में हमेशा एक ऑथोरिटेटिव नेचर होना चाहिए। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल में ऑथोरिटेटिव नेचर नहीं होगा देन नो वन विल पे अटेंशन और इंपॉर्टेंस इन योर कम्युनिकेशन, और आप जो बात करोगे उस बात के ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी जो बैठा है किसके साथ बैठा है? एक राजा के साथ बैठा हुआ है। और आप एक ऑथोरिटेटिव नेचर के साथ, एक डोमिनेंट नेचर के साथ बात नहीं कर रहे हो। लेकिन डोमिनेंट वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए कि आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हो। एक राजा क्या होता है, अपने बात को रखता है और दूसरों का सुनता है, फिर अपना रखता है। तो आप जब कम्युनिकेशन में स्किल में अगर ये टेक्निक को इस्तेमाल करोगे कि जो प्लैनेट के साथ, जो मर्क्यूरी के साथ जो प्लैनेट कॉन्जंक्ट है, और उसको अगर यूज़ करने लग जाओगे तो आपके कम्युनिकेशन में वो बहुत ज़्यादा गहराई और वो ठहराव आ जाएगा। और आपके सेकेंड हाउस जो होता है, मर्क्यूरी से जो सेकेंड हाउस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मर्क्यूरी से सेकेंड हाउस में अगर शनि होगा तो ये आपके बात को रूखा सूखा बना देगा, बहुत तीखा बना देगा। और शनि क्या है? शनि एक डिसिप्लिन है, एक रूटीन है। तो आपको बात करने के जो तरीके होना, तो एक डिसिप्लिन में बात करना है। अगर आप अपने बात करने में डिसिप्लिन को आप खो रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो आपको वो इज्जत नहीं मिलेगा। अब अगर आपके मर्क्यूरी के साथ मंगल है तो मंगल क्या है? विलिंगनेस, जो उसका कारक है। तो अगर आप बात ऐसे कर रहे हो और लोगों को उस बात से किसी भी तरीके का कोई जोश नहीं मिल रहा है तो आपके बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। आप देखो, बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरु या जो लाइफ कोचेस होते हो जो बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप देखो, मंगल विलिंगनेस, कर सकते हो, इसलिए उसके बातों में वो दम भी होता है। ठीक है। मैं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, अभी एक एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगा आपको। और चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इज ए मदर, ए केयरिंग नेचर। तो अगर मर्क्यूरी के साथ अगर चंद्रमा है या मर्क्यूरी से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है तो आपके बात में एक केयरनेस, एक मदरली इंस्टिंक्ट होना चाहिए। लोगों के मन को, क्योंकि चंद्रमा साइकोलॉजी है, लोगों के मन को एक अच्छी तरह से उसको समझ के उसके ऊपर बात करना, ऐसा आपका बात करने कम्युनिकेशन में वो होना चाहिए। तब जाके आपके बातों में वो इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। अब अगर राहु है, केतु है, तो राहु केतु क्या है? डिस्ट्रॉयर है, तो आपके वाणी को खराब कर देगा। तो राहु कैसे खराब करेगा? राहु क्या है? एक पॉइजन है। तो आपके बात करने के तरीके में ना एक ऐसा पॉइजन कर देगा कि आप जो भी बोलोगे ना लोग उसको गलत ही समझेंगे। क्यों? क्योंकि राहु इज ए मिस्टीरियस। और आपके साथ मर्क्यूरी के साथ राहु है और आप बरबर कर ही जा रहे हो, बोले जा ही रहे हो। तो इतना बोलना नहीं है, बातों को छुपा के रखना है, कम बोलना है। और जो भी बोलना है थोड़ा मिस्टीरियस वे में बोलना है, पूरा क्लियर करके नहीं बोलना है।
और लोगों को ना एक इल्यूजन दिखाना है। ठीक है, आपको अगर मर्क्यूरी के साथ राहु है तो आप किसी भी बात को कर रहे हो ना, वो नॉर्मल बात नहीं करना है, उसमें कुछ अनोखापन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वंडरलैंड, ठीक है, आप किसी ड्रीम लैंड में हो, इस तरीके का एक ड्रीमी चीज को ऐड कर देना चाहिए आपके कम्युनिकेशन में। और अपने बातों को मिस्टीरियस रखना चाहिए, ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहिए। अब केतु क्या है, केतु टोटली कट कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति देखोगे मर्क्यूरी के साथ अगर केतु इन्वॉल्व है तो बात कर ही नहीं पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, आपको कंप्लेन करेगा। क्यों? वो केतु आ गया ना। केतु क्या है? केतु एक डिस्ट्रॉयर है जो कट कर देता है। तो अगर ये व्यक्ति बात करे तो उस बात में अगर स्पिरिचुअल एंगल हो, हीलिंग एट्रीब्यूट्स हो उसके बातों में, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बात करे, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बात करे, तभी इसके बाद इनके मुंह से अच्छी तरह से निकलेगा। बाकी बात वो करने जाएंगे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो अगर ये स्पिरिचुअल एंगल को लेकर बात करे तो इसके बातों में वो गहराई आ जाएगा, वो ठहराव आ जाएगा। तो ये है मर्क्यूरी, इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशंस। अगर आपके कुंडली में मर्क्यूरी के साथ चंद्रमा है और आपके जो बात करने के तरीके में अगर चंद्रमा का एट्रीब्यूट नहीं है, तो चंद्रमा कारक ऑफ व्हाट? चीटिंग। तो आपका बात करेंगे ऐसे और उस बात से आप ही फंस जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको उस प्लेनेट को यूज करना है। क्यों? मंगल और चंद्रमा क्या है? मॉडिफायर। तो ये आपके बातों को मॉडिफाई कर देगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज, अगर मैं आप यहां पे ओपन करूं कि सदगुरु का कुंडली में ओपन करूं, आप देखो। अब यहां पे अगर मैं यहां पे जाऊं, आप देखो सदगुरु के कुंडली में देखो मर्क्यूरी के साथ मंगल और सूर्य बैठा हुआ है। मर्क्यूरी क्या है? कम्युनिकेशन। आप सदगुरु का बात करने का तरीका देखना, डोमिनेंट नेचर में बात करता है, उसके बात में एक डोमिनेंस होता है। कोई भी बात करता है ना, वो उस बात के ऐसे तत्वों को रखता है, क्योंकि एक राजा और सेनापति साथ में है, उसके बात में ऐसे मॉडिफिकेशन लेके आ जाएगा कि आप उससे कोई भी तर्क करोगे वो उसको मॉडिफाई कर देगा। और ये डोमिनेट होके बात कर रहा है, एक ऑथोरिटेटिव नेचर, वो ऑथोरिटेटिव एट्रीब्यूट को यूज करके वो बात कर रहा है, इसीलिए उसके बात में लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो यही है कि आपको यूज करना चाहिए। अब अगर देखो सेकेंड हाउस में कौन है? बृहस्पति एंड शुक्र है। मैंने बोला ना सेकेंड हाउस को भी देखना है, और दोनों के दोनों अच्छे प्लेनेट है। तो वीनस और बृहस्पति जो है, वीनस क्या है? एक संजीवनी बूटी, मतलब जीने का एक जरिया है, आपको जीने के लिए एक रास्ता दिखाता है। बृहस्पति क्या है? विजडम। तो जब वो बात करता है आपको विजडम से भर देता है और लाइफ को जीने का तरीका दिखा देता है। देखो, यही है टेक्निक, आपको यूज करना चाहिए। तो अगर इस टेक्निक को इस तरह से यूज करोगे तो आपको वो सारा आपका जो बात है, आप जो किसी को कह रहे हो ना, वो उस बात में वो ठहरा, वो रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। अब करके देखना, इसे यूज करके देखना, आपको बहुत मदद मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ऑनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ऑनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ऑनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप
एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है इसका, रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। इसके साथ साथ अगर आप तंत्र विद्या में भी इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे जो स्पेशल कोर्स है एस्ट्रो तंत्र विद्या, ये पहली बार मैंने लाया है। इसको आप यहाँ पे क्या क्या चीज जान सकते हो, यहाँ पे आप एस्ट्रो तंत्र विद्या तो रहेगा ही, उसके बाद कार्मिक सेटलमेंट रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, हैंड मुद्रास, उसके साथ साथ ज्योतिष विद्या तो रहेगा ही रहेगा, और एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी ये सारा भी इस पर इंक्लूड करा गया है। ये एस्ट्रो तंत्र विद्या जो बहुत ही स्पेसिफिक है रिलेटेड टू तंत्र विद्या, तंत्र मुद्रा, ठीक है, ये कोर्स आप ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां पे जाके उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो।